हाँ, ये कितने ही आश्चर्य की बात है कि मतलब अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को सुख देने के लिए जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, वो कितने सारे पाप कर्म कर लेता है, झूठ भी बोलता है, हेरा फेरी भी करता है, जबकि झेलना उसी को पड़ता है। जिसके लिए कर्म कर रहा है गलत, उसको नहीं भोगना होता है, जो कर्म करता है उसको भोगना होता है। जबकि हर एक की प्रारब्ध बनी हुई है। कोई उससे जो बच्चा जन्म लेता है वो भी अपने प्रारब्ध को लेके ही पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, प्रारब्ध नहीं है उसकी, फिर भी व्यक्ति जो है कर्म करे बहुभात, जाके सब कर्म वृथा जात। इसी पे एक दृष्टांत है कि एक बार था एक व्यक्ति था, उसको जेल में बंद हुआ तो उसे चिंता हुई कि मेरी पत्नी बच्चों का क्या हो रहा होगा। तभी दूसरे दिन उसकी पत्नी के मन में ख्याल आया कि चलो अब मैं ही चल के खेत को देखती हूँ। गया, जाके वहाँ पर उसने खेत में बीज रोपे। जब वो बीज रोप रही थी, उसी समय उसके हाथ में ज़मीन में से एक बॉक्स आया। उस बॉक्स में देखा तो हीरे जवाहरात भरे थे। तो उसने सोचा कि तो राजा का हुआ, क्योंकि जो धरती से सामान निकलता है वो राजा का हुआ। अब वो खेत से निकले हुए बॉक्स को लेकर राजा के दरबार में गई। वहाँ जाके राजा को दिया कि राजा लो, ये तो आपका संपत्ति हुआ। अब राजा के मन में आया कि तो बड़ी ईमानदार लड़की है, तो उन्होंने उसको नौकरी पे भी रख लिया। उसको जो है उसका घर भी बनवा दिया, उसका रोज़ का खाने पीने का भी इंतज़ाम हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, उसका भाग्य पहले से भी अच्छा हो गया। तो इस तरह से बताया कि दूसरे के लिए जो हम लोग हेरा फेरी करते हैं, जो करते हैं, तो बोला उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने प्रारब्ध का खाता है। कोई भी किसी को न देने वाला है न करने वाला है। तो फिर क्यों किसी के लिए हम बुरा कर्म करें, क्यों हम किसी के लिए झूठ बोलें, हेरा फेरी करें। आजकल ज़्यादातर जो व्यक्ति है ना, वो अपने बच्चों के लिए, अपनी स्त्री के सुख के लिए, कि हमारे घर में सब सुखी रहें, इसलिए जो पुरुष वर्ग है बहुत तरह से कार्य करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि सुख और संतुष्टि जो है ना, वो केवल अपने अंदर ही है, बाकी भौतिक सामानों में कुछ नहीं रखा है। तो ये याद रखें कि हाँ, भोगना तो हमें ही पड़ेगा, हमारे बच्चे या हमारे पत्नी को नहीं भोगना होगा। तो इसलिए झूठ से और हेरा फेरी से धन कमाने की आदत छोड़ते रहें।